क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुल 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जो इनकरेक्ट हमको करेक्ट करना है। तो पहला है 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, यानी कि यहाँ पर जो एक है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं कि जीरो यदि आप किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसका जो मान है वो वैल्यू नहीं बदलती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो हो जाएगी। 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट में है -7 माइनस ब्रैकेट में -11 है इक्वल्स -11 माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट में -7 है। तो ये दोनों LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं, इनको देखना है। अगर इक्वल है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। जब LHS ले लेंगे तो LHS में गिवन है आपको -7 माइनस ब्रैकेट में -11, यहाँ पर -7, और जब आप जानते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो साइन होते हैं उनका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 पॉजिटिव है 7 निगेटिव है, तो 11 से 7 माइनस हो जाएगा तो इक्वल में आ जाएगा 4, यानी कि LHS में है 4। RHS में देखते हैं कि कितना आएगा। RHS इज इक्वल टू -11 माइनस -7। अब यहाँ पर ये जो -11 है इस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो +7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पॉजिटिव है और 11 निगेटिव है, तो यहाँ पर 11 और -11 में +7 होगा, तो आंसर आ जाएगा -4। अब आप देखते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब LHS RHS दोनों इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे आपको लिख देना है फॉल्स। देन इसको अगर करेक्ट करने की बात है तो यहाँ पर करेक्ट कैसे करेंगे, जैसे -7 और -11 है, तो यहाँ पे जब LHS सॉल्व किया गया तो 7 आया माइनस का और 11 आया प्लस का, देन आंसर क्या आया +4। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा करेक्ट करना है कि यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाए, +4 आ जाए, या फिर RHS में -4 आ रहा है तो LHS में भी क्या आ जाए, -4 आ जाए, यानी कि LHS RHS दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर जो 11 का साइन है माइनस, इस साइन को यदि प्लस कर देते हैं, यानी कि इसको साइन को हटा देते हैं, तो 11 अगर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 का भी साइन क्या करना है, जो माइनस लगा हुआ है इसको हटा देना है। तो यहाँ पर 11 का साइन करेक्ट करना है और 7 का साइन करेक्ट करना है। तो 7 पॉजिटिव यहाँ पर होगा ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साइन क्या करना है, आपको प्लस का कर देना है। इन दोनों के साइन प्लस कर देंगे तब उसके बाद LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका सी पार्ट है 0 - 72 इज इक्वल टू 72। 0 - 72 करते हैं तो 0 - 72 इक्वल्स में ये माइनस साइन रह जाएगा, तो ये माइनस का 72 होगा। जबकि RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में है 72 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और इसको करेक्ट यदि करते हैं तो ये जो 0 - 72 लिखा हुआ है इक्वल्स में आपको क्या लिखना है, 72 माइनस का। देन डी पार्ट में -12 -3 + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यदि -12 है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर इसके बाद 3 लिखेंगे यहाँ पे और +9 है, इक्वल्स में 0 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये -12 और +3 + 9 ऐड होंगे तो ये +12 हो जाएगा। -12 + 12 ऐड होंगे तो इक्वल्स में कितना आ जाएगा, 0। और RHS में भी यहाँ पर क्या दिया हुआ, 0। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, ट्रू है। इसका लास्ट पार्ट है -1 इज एन इंटीजर विच इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स होता है वहां पर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, या -4 का एडिटिव इनवर्स +4 होगा। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज करते हैं, यदि माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर देते हैं, प्लस लगा हुआ है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पर -1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो +1 होगा, +1 या फिर केवल 1 लिखेंगे, यानी कि -1 है, निगेटिव है तो पॉजिटिव इसका होगा। और यहाँ पे कह रहा है इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1 होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 पार्ट है। यहाँ पर a b c की वैल्यू गिवन है और ये जो LHS और RHS में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पुट करनी है, देन वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका LHS पार्ट लेते हैं। पार्ट ए के लिए जो गिवन है उसमें LHS ले लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू गिवन है a प्लस b प्लस सी, बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है, इसका मतलब है बी प्लस सी को एक में ऐड करना है, देन उसमें ए ऐड करना है। तो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10, देन यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर बी है, अब बी की वैल्यू कितनी है -2 है, फिर प्लस का साइन है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 प्लस, अब इस ब्रैकेट में क्या है -2 है प्लस 3 है, तो 3 से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि इस ब्रैकेट में हम पहले लिख लेंगे 1, देन यहाँ पर 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। तो RHS में दिया हुआ है आपको RHS इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और c क्या है बाहर है। तो सबसे पहले वैल्यू वही रखनी है, a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 10, यहाँ पे प्लस साइन है, b की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पर क्या है, जो b की वैल्यू -2 है तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे माइनस का, प्लस यहाँ पर c की वैल्यू है 3, यहाँ पे c 3 रख लेंगे, 10 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस करेंगे यहाँ पर 3, इन दोनों का ऐड आ जाएगा 11। यहाँ पर आप देखते हैं कि LHS में भी 11 है, RHS में भी 11 है, तो यहाँ से क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों पार्ट क्या है इक्वल है। इसके बी पार्ट के लिए यहाँ पर ए गिवन है आपको -5, बी इज इक्वल टू +5 है, सी इज इक्वल टू +11 है। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे LHS में है ए की वैल्यू है -5, यहाँ पे रख देंगे -5, प्लस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर बी लिख देंगे 5 प्लस सी इज इक्वल टू 11, यहाँ पर -5 प्लस 11 प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे, 16 से 5 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 11। देन RHS में आएंगे तो RHS में a की वैल्यू क्या है -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस b की वैल्यू है +5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस c इज इक्वल टू क्या है 11, -5 प्लस 5 ये घट करके क्या हो जाएंगे 0, 0 प्लस 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो यहाँ से आप देखते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसके सी पार्ट के लिए a इज इक्वल टू है -100, b इज इक्वल टू -200 एंड c इज इक्वल टू है -300। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं LHS RHS में। a यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -100 प्लस b की वैल्यू रखेंगे -200। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू -300 है, यदि +300 होता तो प्लस यहाँ पे साइन होता, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस का 300 होगा। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -100 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 500 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, -100 -500 दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो आ जाएगा -600। RHS पार्ट में क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू है -100 एंड b की वैल्यू क्या है -200, तो यहाँ पे -200 लिखना है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 300। देन यहाँ पे 200 100 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 300, यहाँ पर भी -300 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, 300 300 ऐड होकर के कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ पर भी LHS RHS दोनों क्या है इक्वल है, तो आपको लिख देना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इसके पहले पार्ट में दिया है कि -12 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे आपको एक नंबर फिल करना है, इज इक्वल टू है -12। तो यहाँ पर जब आप देखें कि -12 में यदि 0 को ऐड करते हैं तो क्या रहेगा -12 भी रहेगा, या फिर यहाँ पर 0 में ऐड करते हैं -12 को तब भी क्या रहेगा -12 भी रहेगा। तो यहाँ पे जो फिल करना है वो है -12। अब यहाँ से आप देखेंगे यदि किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं या 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -12। और ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होती है,
बी पार्ट में है -3 प्लस -20 इज इक्वल टू -20 प्लस यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि -3 है उसमें ऐड हो रहा है -20 और इक्वल्स में क्या है -20 पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो -3 है LHS में वो -20 है, तो RHS में आपको -20 गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या फिल कर देना है -3। और ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये कम्पटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कम्पटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, किसी भी इंटीजर्स का यदि हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि -3 प्लस उसमें करना है -20 या फिर -20 में ऐड करें -3, ऑर्डर चेंज करने पर भी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। थर्ड पार्ट में इसके 16 प्लस, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें प्लस है -3 इक्वल्स में 16 है प्लस -2 ब्रैकेट में पहले दोनों ऐड होंगे प्लस यहाँ पर -3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 इंटीजर्स हैं जिनमें से LHS में 16 और -3 है, RHS में 16 और -3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है -2 है। तो जो नंबर मिसिंग है यहाँ पर LHS में, RHS में दिया हुआ है -2, तो LHS में नहीं लिखा है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर -2 फिल कर देंगे। और ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, किन्हीं 3 इंटीजर्स को आप जब ऐड करेंगे तो किसी भी ऑर्डर में, मतलब पहले 2 इंटीजर, किन्हीं 2 इंटीजर को यहाँ पर क्या किया गया कि -2 और -3 को ऐड किया गया है, देन उसमें इसको 16 में ऐड किया गया है, यहाँ पे 16 और -2 को ऐड करके देन उसमें -3 ऐड किया गया। तो यहाँ पर भी 3 इंटीजर्स का यदि हम सम करते हैं तो उनमें किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को पहले ऐड करेंगे, बाद में थर्ड वाले को करेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। और लास्ट में यहाँ पे गिवन है कि 147 में कौन सा नंबर ऐड कर दें कि यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैसे 147 ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है माइनस का 147, ये प्लस और माइनस जो आपस में घट जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी कहलाएगी ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, यानी कि 147 का जो एडिटिव इनवर्स होगा -147 होगा। इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पर जो इंटीजर्स गिवन है इनको रीअरेंजमेंट करना है, देन उसके बाद इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 123 है और 277, इनको अगर हम एक पास कर लेते हैं तो इनका ऐड हो जाएगा 213 एंड 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर -356 और -144 को ऐड करेंगे तो सुटेबल रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेना है 123, देन प्लस 277, ये एक पास कर लेने हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, -356 और इसमें प्लस करना है आपको -144। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 200 मिलकर के होगा 300 और 77 23, ये भी एक 100 हो जाएगा, 2 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 400। तो इसकी जगह पे आपको लिख लेना है 400, देन यहाँ पे साइन है प्लस का, -356 और -144, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों जब ऐड होंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -300 प्लस 100 400 होगा, 56 एंड 46 जब ऐड करेंगे तो ये भी एक 100 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 + 1 कितना हो जाएगा 500। तो ये हो जाएगा इनका ऐड -500, देन यहाँ पे 400 और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखना है आपको 500। 400 - 500 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -100। यहाँ पर इसके बी पार्ट में देखें, यहाँ पे -14 है, -19 -26 एंड -21, इन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर -14 एंड -26 को एक पास कर लेंगे और -19 और -21 को एक पास। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है -14 प्लस इसमें करना है माइनस का 26, देन यहाँ पे -19 और इसमें प्लस कर देना है -21। यहाँ पर 14 एंड 26 को जब ऐड करेंगे तो 26 में 4 ऐड करेंगे 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, तो इन दोनों का सम आ जाएगा -40। और यहाँ पर इन दोनों का सम आ जाएगा 21 में 9 ऐड करेंगे 30 + 10 हो जाएगा 40, तो इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा -40। -40 -40 दोनों ऐड होंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 80। यहाँ पर इसके सी पार्ट में गिवन है 519 प्लस -93 प्लस 81। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 519 एंड 81 को एक में प्लस कर लेना है, देन -93 है तो 93 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 519 प्लस करना है 81
और इसके बाद यहाँ पे प्लस है माइनस का 93। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19, 80 और मिलकर के 100 होगा। 500 प्लस ये 100 दोनों हो जाएंगे 600, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 93। अब 600 से 93 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 507। यहाँ पर इसके डी पार्ट में है 1009 प्लस इसमें माइनस साइन का ऐड करना है प्लस 225। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, क्योंकि 1009 और इसमें से माइनस हो जाएगा 9, तो 1009 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 प्लस 224। 1009 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 1000 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 225, यानी ऐड करने पर आ जाएगा 1225। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सिंप्लीफाई। यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर -12 लिखा हुआ है, फिर माइनस चिन्ह है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है जिसमें -1 -27 और यहाँ पर -3 -2 और यहाँ पर भी माइनस साइन लगा हुआ है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो बाहर लिखा हुआ है -12 इसको ऐसे रखेंगे और ये चिन्ह भी ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 27 हो जाएगा, और ये माइनस जो लगा हुआ है इसको ऐसे लगाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर -3 -2 है, दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -5। इसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर -12 है, माइनस इस कर्ली ब्रैकेट में -1 -27, ये हो जाएंगे माइनस का 28। देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। -12 माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 28 प्लस 5, यहाँ पर -28 है प्लस का 5 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 23। देन कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर -12 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 23। 23 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 11, जो कि इसका साइन होगा पॉजिटिव। इसके बी पार्ट में गिवन है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है और उसके अंदर है राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर -125, देन यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगा हुआ और यहाँ पर -3 है, -57 प्लस 6। तो इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट है लगाना है, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा लेना है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो संख्याएं दी हुई उनको सॉल्व करना है। तो ये -125 है, इसको ब्रैकेट आपको हटा देना है, तो ये -125, ये ब्रैकेट ओपन कर लेना। देन यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3। यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट है इनको हटा देना है और ये कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। देन यहाँ पर -157 है प्लस 6 है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये माइनस का 151 रह जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगा देना है। इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -125 है प्लस 3 है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, तो आ जाएगा माइनस का 125 से 3 माइनस करेंगे 122 रह जाएगा। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इसको ओपन कर देंगे, देन यहाँ पर -151 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, साइन इनका क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 2 + 1 कितना होगा 3, 5 2 हो जाएगा 7, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये माइनस का 273 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सी पार्ट में है, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर बीच में साइन प्लस है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो राउंड ब्रैकेट में -26 -15 है और बीच में साइन लगा हुआ माइनस का, यहाँ पर 23 प्लस का है और यहाँ पर प्लस है, बीच में साइन लगा हुआ -17 है। तो इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, देन इस कर्ली ब्रैकेट को आपको लगा लेना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो राउंड ब्रैकेट है इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -26 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15, और यहाँ से भी ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे 23 है, 23 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -17, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एक बार और लगाना है आपको। इनको सॉल्व करेंगे तो -26 है प्लस 15 है, तो यहाँ पर -26 है प्लस 15 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 से 5 माइनस करेंगे 1, 2 से 1 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा इसका माइनस का। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर -11 आया। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पर साइन प्लस है, प्लस लगा लेंगे,
यहाँ पर 23 है पॉजिटिव और 17 है निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 23 से 17 को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाता है 6, इसका साइन क्या रहेगा प्लस। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हट गए, इसके बाद क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर -11 है +6 है, तो इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा -5। बी पार्ट को सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, 21 लिख लेना है। देन यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें जो दिए हुए हैं इंटीजर्स इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -75 है, इसको लिख लेंगे, राउंड ब्रैकेट हटा करके इसको लिखेंगे -75 +15, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +75। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है 135, इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 21 माइनस इस कर्ली ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर -75 है, यहाँ पर +75 है, तो या तो आप 75 15 को ऐड करके उसमें से 75 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर ये +-75 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 15 केवल। अब यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट में क्या है 15, वो भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर 135 + 5 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा 140। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 21 - 15 है, तो 21 इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 21 कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 140 होगा। इसके बाद 21 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर 21 को ऐड कर लें 140 में, देन 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 21 से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर 6 होगा, प्लस यहाँ पर 140, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 146।